नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता और आज मैं फिर एक बार आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है या क्या चर्चा चल रही है राजनीतिक हलकों में, वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में अगले 2 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। सितंबर का पहला हफ्ता चल रहा है। माना ये जा रहा है कि एक महीने बाद चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका होगा। यानी कि अब जब हम ये जो है वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, अब से 1 महीने के बाद तक चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका होगा। और इसी वजह से राजनीतिक गर्मागर्मी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और राजनीति पूरे चरम पर है। बिहार में जब से SIR शुरू हुआ उसको लेकर राजनीति चल ही रही थी। लेकिन पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने एक बड़ी यात्रा निकाली। वोट बचाओ यात्रा का नाम दिया गया। दोनों नेता बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस यात्रा का फ़ायदा क्या वाकई में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को मिलने जा रहा है? क्या इससे गठबंधन, जो महागठबंधन है, जो इंडिया ब्लॉक है, वो मजबूत हुआ है? क्या चल रहा है अंदर खाने? और अंदर खाने मैं बात करूंगा कांग्रेस के अंदर खाने क्या सेंटिमेंट्स हैं, RJD के नेता क्या सोच रहे हैं, BJP और उसके सहयोगी दल क्या सोच रहे हैं, वो सब बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले 17-18 दिनों तक ये जो बिहार में यात्रा निकाली गई है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ आए थे। यात्रा में कई जगह पर भीड़ देखने को मिली, तो कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर जो है भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन इसको लेकर के सबसे पहले जो राजनीति शुरू हुई वो हुई BJP की तरफ से, और बाकायदा जब BJP की तरफ से बताया गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये जो यात्रा निकाल रहे हैं ये किन इलाकों में, ये वो इलाके हैं जहाँ पर प्रमुख तौर पर मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसी वजह से उस वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है। बाकायदा मैप BJP के नेताओं की तरफ से जारी किया गया कि किन किन रास्तों से यात्रा गुजर रही है और वहाँ पर मुस्लिम आबादी कितनी है। तो सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या मुस्लिम वोट, जिसको माना जाता है कि MY समीकरण बिहार में काफ़ी बात होती है, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की, तो वो वोट जो है RJD के साथ रहता है और कांग्रेस के जुड़ने से वो वोट और ज़्यादा इंटैक्ट होगा। तो क्या उसी वोट को इंटैक्ट करने की कोशिश की है? ये चर्चा का विषय ज़रूर था और माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है RJD और कांग्रेस को कामयाबी ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ Y यानी कि यादव आबादी के लिए भी कहा जाता है कि वो बड़ी संख्या में लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ी रहती है। कोई भी वजह क्यों ना हो, दूसरी तरफ कोई भी नेता क्यों ना हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव समुदाय के सबसे बड़े नेता है। इस वजह से यादव वोट भी उनके साथ में जुड़ा हुआ है। और फिलहाल MY की बात करें तो इसका जो है सीधा सा जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका एक कंसोलिडेशन जो कि पहले से भी था, लेकिन इस यात्रा के जरिए और हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये यात्रा हो गई, क्या MY के अलावा भी चीज़ें जुड़ी हैं या उसका क्या असर हुआ है, और इस यात्रा को अंदर खाने कैसे देखा जा रहा है RJD की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अब से अगर मैं 1-1.5 महीने पहले की बात करता हूँ, जब मैंने कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात की थी जो बिहार से जुड़े हुए हैं, जो केंद्र से कांग्रेस की राजनीति को देखते रहे हैं, उनका जो है अब से 1-1.5 महीने पहले कुछ लोगों ने ज़रूर कहा था कि हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार हमको जो है पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में कम सीटें जो मिल सकती हैं। और उनका ये आकलन था कि हो सकता है कि 55, 60, 65 इस तरह का आंकड़ा पहुँचे, यानी कि पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में थोड़ी सी कम सीटें, 5 से 10 सीटें मुमकिन वो मान के चल रहे थे कम हो जाएंगी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जबकि ये यात्रा हुई है, यात्रा के बाद में चर्चा ये शुरू हो गई है कि देखिए, यात्रा में जो भीड़ आ रही थी वो तो राहुल जी के चेहरे को देख करके आ रही थी, राहुल गांधी के व्यक्तित्व को देख करके आ रही थी, राहुल गांधी के साथ जोड़ने के लिए आ रही थी। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का जो करिश्मा था, अब कांग्रेस के भीतर ही माना जा रहा है कि देखिए, राहुल का करिश्मा या राहुल का चेहरा बिहार में लोगों को ज़्यादा अपील कर रहा था। तेजस्वी यादव उनके साथ चल रहे थे, उनको भी फ़ायदा हुआ है, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इस बात का जिक्र जो है कांग्रेस के कई नेता अब दबी ज़बान में करने लगे और कई तो खुलकर कैमरे पर भी और खुलकर इंटरव्यूज़ में भी बोलने लगे हैं। इस सब के चलते हो क्या रहा है, अब कांग्रेस में चर्चा ये चलने लगी है कि हम 55, 60, 65 सीटों तक नहीं रहेंगे, अब हमको ज़्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है एक्टिव हो चुका है। बिहार के जो मतदाता हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, सिर्फ RJD के साथ नहीं। तो ऐसे में हमारा भी वहाँ पर जो सीट का जब एलोकेशन होगा या जो सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी, तो हम जो है
पिछली बार के विधानसभा चुनावों से कम सीटों पर तो नहीं लड़ेंगे और उससे अधिक सीटें हमको मिलनी चाहिए। यानी कि यात्रा में फ़र्क अब ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता अब ज़्यादा एग्रेसिव, या ये कहा जाए कि ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि ये जो यात्रा में लोग आए थे वो सिर्फ तेजस्वी के चेहरे पर नहीं बल्कि राहुल गांधी के चेहरे पर आए थे, और राहुल गांधी के साथ वो लोग जुड़े हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। लिहाजा कांग्रेस को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। तो पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या राहुल और तेजस्वी के साथ ये जो यात्रा निकली है उसने आपस में ही कहीं पर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है आने वाले दिनों में? क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी भी मान के चल रही थी कि कांग्रेस को जो है वो सीटें जो है उसकी कम दी जा सकती हैं, लेकिन अब अगर कांग्रेस ज़्यादा सीटों की मांग करेगी तो क्या वहाँ पर ये कहा जाए कि यात्रा ने एक आने वाले दिनों के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ा दी है गठबंधन के लिए? हालांकि ये नेताओं का काम है, वो अपना देखेंगे, लेकिन जो किस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आरजेडी नेताओं का भी ये कहना है कि नहीं, देखिए पिछले चुनावों में अगर हम सरकार नहीं बना पाए थे उसकी वजह रही थी कांग्रेस का खराब परफॉर्मेंस, लिहाजा कांग्रेस के ऊपर हम जो है पूरी तरह से बैंक नहीं कर सकते और मुमकिन है कांग्रेस को पिछली बार की जितनी है उससे कम ही सीटें दे दी जाए। तो ऐसे में आरजेडी कह रही है कि पिछली बार जो सरकार नहीं बनी थी उसका एक कारण कांग्रेस का खराब परफॉर्मेंस रहा था, तो इस बार उतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता इस यात्रा के बाद अब कहने लगे कि नहीं हमको तो ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, तो क्या सवाल यही है कि जो वोट बचाओ यात्रा निकाली गई है राहुल और तेजस्वी के द्वारा, साथ साथ उसने आने वाले दिनों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं, आने वाले दिनों के लिए जो है ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जहाँ पर मनमुटाव हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़ देखिए, अंदर खाने या इस यात्रा को लेकर के एक चर्चा भी शुरू हो गई है। पहले मैं बात कर रहा हूँ इंडिया गठबंधन की और बाद में बताऊँगा कि जो है एनडीए क्या सोचता है। इंडिया गठबंधन में भी कई नेता ऐसे हैं जिनका ये मानना था कि इस यात्रा में अगर मुस्लिम समुदाय के लोग आ भी रहे थे तो फिर उनको अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि हाँ मुस्लिम समुदाय जुड़ गया है, क्योंकि उससे जो वो तो उनका जो आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है ये तो हमको पहले से पता है कि मुस्लिम और यादव हमारे साथ में है, तो हम ऐसे जो पोस्टरिंग क्यों कर रहे थे कि हमारे साथ में मुस्लिम जो है इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मुस्लिम तो हमारे साथ में पहले से ही था, वो कांग्रेस के साथ आने से और मजबूत हुआ, वो ये भी वो मान रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। यादव भी जब सड़कों पर उतरे हैं तो जो एमवाई की लगातार बात की जाती है बिहार की राजनीति में, मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन, उसको जो है इस तरह से दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक तरह से माना जाता है कि ठोस वोट है आरजेडी का, और क्योंकि आरजेडी के साथ कांग्रेस भी है तो वो एक समीकरण उनके साथ था ही। तो ऐसे में अगर ये दिखाया गया है तो कहीं ऐसा ना हो इसका काउंटर पोलराइजेशन हो जाए, मतलब जो यादव के खिलाफ वोट पड़ता है वो एकजुट हो जाए, जो हिंदू और मुसलमान की बात होती है चुनावों में, धर्म के आधार पर वोट पड़ता है वो एकजुट हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो वो एक कंसोलिडेशन होगा एमवाई के खिलाफ, यानी कि मुस्लिम यादव वोट उसके खिलाफ, और उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? एनडीए को। अब बात की जाए एनडीए के नेताओं के क्या चल रहा है। एनडीए के नेता भी मान रहे हैं कि इन लोगों ने जो यात्रा निकाली है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा हमारा फ़ायदा कर रहे हैं। कैसे फ़ायदा? ऐसे कर रहे हैं कि इस यात्रा में जब यादव बड़ी संख्या में निकले तो लोगों को, जो एनडीए के नेताओं का मानना है, लोगों को लालू प्रसाद यादव का वो दौर भी याद आया जब यादवों की कथित तौर पर जिस गुंडागर्दी की बात होती है, जंगल राज की बात होती है, वो लोगों को याद आ गया है, और इस वजह से अब लोग उल्टा उस यादव कम्युनिटी दोबारा जो सत्ता में ना आ जाए उसके खिलाफ वोट करेंगे। वहीं मुस्लिम लोगों के इस यात्रा में शामिल होने से ये हो गया है कि जो हिंदू वोट था वो एक तरफ आया है, जिस बात की आशंका जो है इंडिया गठबंधन के कुछ नेता जता रहे थे, वही जो है वो उम्मीद कर रहे हैं एनडीए के नेता कि अगर हमको ये फीडबैक मिल रहा है, एनडीए के नेताओं का कहना है कि मुस्लिमों के जो है इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर आने से जो हिंदू वोट है वो कंसोलिडेट हुआ है, वो जो ध्रुवीकरण की बात की जाती है वो इस यात्रा ने कर दिया है, और इसका हमको फ़ायदा मिलने जा रहा है। यानी साफ तौर पर राहुल और तेजस्वी की जो यात्रा हुई है उससे जो दूसरा पॉइंट निकल के आया वो ये है कि क्या एमवाई यानी मुस्लिम और यादव के सड़कों पर इस तरह से उतरने से जो विपक्षी खेमे का यानी कि एनडीए खेमे का वोट है वो एकजुट हो गया है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी चुनावों में। तीसरी चीज़ ये हुई है कि राहुल गांधी ने अपने मुंह से तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार नहीं बताया। तेजस्वी यादव साथ में बैठे थे, राहुल गांधी के लिए कह रहा है कि ये हमारे जो पीएम के चेहरे होंगे, लेकिन राहुल ने चुप्पी साध ली। उसको लेकर के अंदर खाने यकीन मानिए
बहुत ज़्यादा जो है सवाल भी हैं और कई नेता तो जो नाराज़ हैं। उनका कहना है कि जब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को पीएम का चेहरा बता दिया तो आखिर बिहार में तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला कि ये हमारे सीएम के चेहरे हैं। और साथ में जबकि आप मार्च कर रहे हैं, साथ में रैलियां निकाल रहे हैं, साथ में कैंपेन कर रहे हैं, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर आप चेहरा बना करके उनको सामने क्यों नहीं ले जा रहे हैं। इसको लेकर के भी एक जो है अंदर खाने निश्चित तौर पर एक असमंजस भी है, एक गुस्सा भी है और ये कहा जाए कि एक दूरी। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ दूरी इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि लोगों का ये कहना है, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए, खासतौर पर आरजेडी से जुड़े हुए लोगों का, कि हाँ तेजस्वी यादव को लेकर के राहुल गांधी को बोलना चाहिए था। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने तो हमसे खास बातचीत करते हुए यहाँ तक कह दिया कि ये विधायक दल के जब चुनाव हो जाएंगे, हमारे पास बहुमत आ जाएगा, फिर विधायक दल बैठकर तय करेगा कि कौन चेहरा होगा। यानी कि साफ तौर पर इशारा क्या किया जा रहा है, इशारा ये किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के चेहरे के को आधार बनाकर हम चुनाव मैदान में नहीं जा रहे हैं। तो वैसे में सवाल यही है कि एनडीए गठबंधन ने तो नीतीश कुमार को चेहरा बना दिया है कि उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में उसको लेकर के खामोशी है और उसको लेकर के आपसी जो है मनमुटाव भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कुछ नेताओं में मनमुटाव भी हो रहा है, कुछ नेताओं में नाराज़गी भी है, कुछ नेताओं में असमंजस की स्थिति बन गई है कि आखिर हमारा जो है ये जो अलायंस है, हम क्या बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। और अगर तेजस्वी यादव का चेहरा है तो उसको अनाउंस करने में किसी को दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद जो है कह रहे हैं कि हाँ मैं चेहरा हूँ, उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी समेत जो कांग्रेस के नेता हैं वो मना कर रहे हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं। कुछ तो कैमरे पर आके कह देते हैं कि नहीं नहीं अभी जो है ये चुनाव के बाद तय होगा। तो ये वो तीसरा पहलू है जिसकी वजह से अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये दूरियां आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, या फिर दूरी को पाटने में जो है थोड़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो देखिए, कुल मिलाकर के इस दौरान जो हमने चर्चा की है, पहली चीज़ जिस तरीके से ये यात्रा निकाली गई, यात्रा में जो है मुस्लिम यादव कम्युनिटी सामने आई है, क्या उसकी ज़रूरत थी। दूसरी चीज़, क्या ध्रुवीकरण हो गया है वोटों का इस यात्रा के ज़रिए। और तीसरी चीज़, तेजस्वी यादव के चेहरा न अनाउंस करके क्या वो भी एक मनमुटाव की वजह बन सकती है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी यात्रा निकली है, जिसको विपक्षी खेमा कह रहा है कि हमने मोदी सरकार के खिलाफ, नीतीश सरकार के खिलाफ, जो एनडीए के सरकार के खिलाफ एक माहौल बना दिया है, जनता हमारे साथ जुड़ गई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि कहीं इसका उलट तो नहीं हो गया इस यात्रा के ज़रिए कि जनता को भी आपने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं ये लोग हमारे साथ में हैं, तो उसके खिलाफ के जो लोग हैं वो एक जगह कॉन्सोलिडेट हो गए, यानी उनका ध्रुवीकरण हो गया। और दूसरी तरफ क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर के जो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं अनाउंस किया गया है, तो उसको लेकर के आपस में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में उसको जो है बेहतर करने की कोशिश की जाए। और तीसरी चीज़, कांग्रेस की दावेदारी बढ़ने से क्या आरजेडी कंफर्टेबल होगी। इसी वजह से अब हम सवाल यही उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वोट बचाओ यात्रा ने जो इंडिया ब्लॉक है, जो इंडिया गठबंधन है, आरजेडी कांग्रेस समेत जो लेफ्ट पार्टीज़ हैं, उनके बीच में दूरियां बढ़ाने का काम कर दिया है, जिसको ये तो उम्मीद है देखिए ये जो दूरियां कम कर ली जाएंगी, लेकिन आज की तारीख में वो दूरियां जो है बढ़ाने का काम जो कर दिया है, यही एक बड़ा सवाल है। और अगर दूरियां बढ़ी हैं तो उसको काटने में भी थोड़ा वक्त जो है अतिरिक्त लग जाएगा। तो इसी वजह से जिस वोट बचाओ यात्रा को इतना सफल कहा जा रहा है राजनीतिक तौर पर, अंदर खाने से जो जानकारी मिली है वो ये भी इशारा कर रही है कि इसी वोट बचाओ यात्रा के चलते 2-3 ऐसे कारण सामने आए हैं, जिसके चलते माना ये जा रहा है कि सामने भले ही कुछ दिख रहा हो, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर दूरियां बढ़ गई हैं, कुछ मुद्दों पर मतभेद सामने आने लगे हैं। और क्या ये एनडीए गठबंधन को फ़ायदा पहुंचाएंगे। हालांकि अभी जो चुनाव की तारीख होने में करीबन 1 महीना है, उसके बाद जो चुनाव होंगे तो अभी वक्त है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की जो वोट बचाओ यात्रा थी उसका क्या सियासी फ़ायदा हो रहा है या क्या सियासी नुकसान, उस पर हमारा ये वीडियो। आप बने रहिए हमारे साथ में, कोशिश करेंगे कि फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आएँ, कुछ ऐसे तथ्य लेकर के आएँ जो अंदर खाने चल रहे हैं, फिर चाहे वो बिहार से जुड़े हुए हो या अन्य मुद्दों से जुड़े हुए। आप लगातार देखते रहिए हमारे साथ इस तरीके की लगातार एक्सप्लेनर वाली, यानी कि अंदर खाने से निकलने वाली जानकारियाँ।